दो सगे भाइयों ने अपने ही सगे माँ बाप को बेरहमी से हथौड़े से कुचलकर उस वजह से मार डाला जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप का कत्ल किया तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब इन्होंने पुलिस को बताया, जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की और पुलिस के सामने इन्होंने भयानक राज खोला तो पुलिस का भी माथा पूरी तरीके से चकरा गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने सभी के पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस खबर को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ, दो माँ बाप और दो बेटे एक घर में मौजूद थे। दोनों बेटों ने बेरहमी से पहले अपने माँ बाप को मारा, जिसके बाद लात घूंसों से उनकी बहुत अच्छे से पिटाई भी की और फिर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हथौड़े से कुचलकर अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा शरण और विमलेश देवी की। ये दोनों ही अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के भीमनगर में रहती थी। इन दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और दोनों ही बेटियां अपनी ससुराल में रहती हैं। दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी है। जिन दोनों बेटों की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है ललित और दीपक। दोनों ही एक नंबर के अय्याश लड़के हैं। दोनों शराब का सेवन करते हैं और आए दिन आकर अपने घर पर लड़ाई झगड़ा भी करते थे। दोनों कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं थे। गंगा शरण अपने दोनों बेटों से कह के थक चुके थे कि कुछ तो काम कर लो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखो। लेकिन फिर भी ये दोनों अपने माँ बाप की बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये अपनी पत्नियों को भी रोजाना गालियां देते थे, रोजाना उनके साथ मार पिटाई करते थे, जिसकी वजह से इनके घर में आए दिन कलेश होते थे। पड़ोसियों का भी यही बताना है कि घर में इसी वजह से लड़ाई रहती थी कि गंगा शरण के दोनों बेटे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। गंगा शरण इन दोनों से कह के थक चुके थे, लेकिन ये दोनों ही बेटे ललित और दीपक अपने बाप की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करना चाहते थे। जी हाँ, जो गंगा शरण है उनकी एक अखबार की एजेंसी है और दूसरा उनका एक और काम है जो डेयरी का काम बताया जा रहा है। और तो और जो उनका घर है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार भी रहते हैं जो हमेशा हर महीने किराया देते थे, जिसकी वजह से गंगा शरण अपना घर चलाते थे। और इन दोनों को ही यानी कि ललित को और दीपक को ऐसा लगता था कि हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक रात ऐसी आती है जब ललित का जन्मदिन होता है। जी हाँ, ललित शराब पीने के लिए बाहर चला जाता है अपने जन्मदिन पर और गंगा शरण जो विमलेश हैं यानी कि इनके माँ बाप जो हैं वो अपने बेटे के लिए घर पर कीर्तन करवाते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जिस माँ बाप को थोड़ी देर में ये दोनों बेटे मिलकर मौत के घाट उतारने वाले थे, वही माँ बाप अपने बेटे के लिए कीर्तन करा रहे थे। जी हाँ, ललित जब देर रात घर लौटता है उसके बाद दीपक भी घर लौट जाता है। उसके बाद गंगा शरण अपने बेटे को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। गंगा शरण कहते हैं कि आज मैंने तेरे जन्मदिन के मौके पर कीर्तन रखा था, लेकिन तुम दोनों आज भी शराब पीने के लिए बाहर निकल गए। जिसके बाद इनकी माता यानी कि विमलेश देवी भी इन्हें खूब सुनाने लगती हैं। जिसके बाद इन दोनों बेटों से ये बर्दाश्त नहीं होता है और ये भी अपने माँ बाप को उल्टी सीधी गालियाँ देने लगते हैं। इसके बाद गालियों के बाद भी रुकते नहीं है और ऊपर से हाथापाई करनी शुरू कर देते हैं अपने माँ बाप के साथ। जी हाँ, शराब का नशा होता है और जो रात होती है वो बड़ी डरावनी होती है। और इसी के बाद ये दोनों बुरी तरीके से अपने माँ बाप की पिटाई करते हैं और इसके बाद एक हथौड़ा निकालते हैं और हथौड़े से अपने माँ बाप के ऊपर लगातार वार करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके माँ बाप की मौत हो जाती है। और जो ऊपर किराएदार रहते हैं उनका जो जीना होता है यानी कि जो सीढ़ियाँ होती है उसका ये लॉक लगा देते हैं। किराएदार भी खूब चिल्लाते हैं, लेकिन किराएदार नीचे नहीं आ पाते हैं क्योंकि सीढ़ियों का गेट लगा होता है, वहाँ पर ताला लगा होता है। अब आप खुद किराएदारों की ज़बानी सुनिए कि उन्होंने उस रात को क्या सुना था और क्या देखा था। मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज़ से जब आवाज़ आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया, गेट खोलो, तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज़्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही। आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो जो इन्होंने घटना करी है इनका नाम क्या है? विक्की है, बड़े वाले का है ना, और छोटे वाले भैया का नाम ललित है। आप कितने समय से किराए पर रह रहे हैं? 1 जनवरी को आई थी। 1 जनवरी से। तो इनका कोई पुराना विवाद भी था? अब इतना नहीं पता है, मुझे ड्यूटी वाली हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता, कोई संपर्क नहीं जाता, ना कोई ज़्यादा ना ये रखते थे ना। इनके माता पिता के साथ और भी कोई रहता था? अंकल आंटी रहते हैं, एक लड़का रहता है।
बड़ा लड़का है। मेरा नाम कुसुम है, मैं ऊपर इनके ही घर में रेंट पे रहती हूँ। तो क्या मामला हुआ था ये पूरा? मामला ज़्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज़ आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया क्या हो गया, दरवाज़ा खोल लो, हमारा दरवाज़ा खोल लो। उन्होंने खुला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेटो और हम भी लेट रहे, आप चुप हो तो गए, सो गए हैं। आपके कमरों को भी दरवाजे लगा दिए गए थे? जी, हमारे जीने का कुंडी लगा। घटना जिन्होंने पारित की है उनके नाम क्या है उन व्यक्तियों के? देखो घटना भाई इनके बच्चे ही थे और कोई नहीं था यहाँ पर, दोनों लड़के ही थे। तो इनका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या पुराना? उस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता। आप कितने समय से यहाँ पर किराए पर रह रहे हो? मैं 2 अक्टूबर को आई थी यहाँ पर। तो सुना आपने किस तरीके से किराएदार बताते नजर आ रहे हैं कि उन दोनों ने ही सीढ़ियों के गेट लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो नीचे आने में असमर्थ थे और अपने माँ बाप को पूरी तरीके से मार रहे थे, जिसका वो कभी यकीन भी नहीं कर सकते थे। उन दोनों बेटों ने वो कर दिया, यानी कि अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी अपने पड़ोसी से गंगा शरण कहते नजर आए थे कि मेरे बेटे कुछ भी करते नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। आप सुनिए कि पड़ोसी का क्या बताना है। मैं गली नंबर 4 भीमनगर मेरे यहाँ अखबार डालते थे और मेरे मित्र भी थे। तो इस घटना के बारे में आपको पता कैसे लगा? क्या देखिए 6 महीने पहले, आपकी तो मुझे नहीं पता, 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी। दुकान में बैठ के डॉक्टर साहब मैं दुख लूँ, सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगा शरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अब जैसे मुझे तो सुबह पता लगी, एक बार देखने आया मैं आ गया, वही ये बात तो यहाँ पर आपको अगर क्या पता लगा, क्या घटना थी, कैसे था? मैं सुबह जैसे दुकान खोली तो लोगों ने बताया कि आज अखबार कहाँ आ जाए गंगा शरण की, तो रात 10 बजे हत्या कर दी। मेरे यहाँ गंगा शरण जी क्या काम करते थे? अखबार बेचने का काम। अखबार का काम। और इनके बच्चे क्या करा करते थे? बच्चे इनकी तो नहीं पता, आवारा ही ढोले ही, तो फैमिली इनकी दिक्कत में थी। बच्चों की लगभग उम्र कितनी होगी? ये उनके बच्चे इनके 30 की लपेट में हो गए, 30 की लपेट में। दोनों मैरिड थे या अनमैरिड? दोनों शादीशुदा हैं। दोनों। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से पड़ोसी भी बताते नजर आ रहे हैं कि गंगा शरण ने कहा था कि इन दोनों से मैं कह कर थक चुका हूं, लेकिन फिर भी ये कुछ काम धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके जवाब में पड़ोसी ने कहा था कि आप इनके ऊपर ज़्यादा पैसे मत लगाओ, नहीं तो इन्हें आदत लग जाएगी। लेकिन आदत लगना तो दूर की बात है, बल्कि इन्होंने वो किया जो किसी ने अपने सपने तक में सोचा नहीं था। अपने बूढ़े माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। ये वही माँ बाप हैं जो अपने बेटों के लिए कीर्तन करा रहे थे। ये सोचते थे कि जब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो यही दोनों बेटे हमारी ताकत बनेंगे। लेकिन ताकत बनना तो दूर की बात, उल्टा इन्होंने ही अपने माँ बाप को बेरहमी से पीट कर जान से मार डाला। अब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है और इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। अभी और भी कई सारे राजों से पर्दा हटना बाकी है। अभी और भी ये बहुत सारे अपने गुनाह कबूल करेंगे, जिसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा तो होकर रहेगी, क्योंकि ये छोटा मोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ये बच जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। इसलिए गंगा शरण और विमलेश देवी के लिए जस्टिस की मांग ज़रूर करें। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मदर एंड फादर ज़रूर लिखें और इन दोनों के लिए यानी कि ललित और दीपक के लिए फांसी की मांग की डिमांड ज़रूर करते रहें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।